हेलो दोस्तों। तो आज हम 10वीं की फिजिक्स स्टार्ट किए थे विद्युत लेसन। विद्युत में हमने अभी तक क्या देखा था? हमने परिभाषा देख ली, विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत परिपथ देख लिया था। तो हमने अभी तक इतना ही पढ़ा था कुल मिला के। उस पर न्यूमेरिकल भी देख लिए थे, विद्युत धारा पर जो भी बनते हैं। आज हम विभव विभवांतर पढ़ने वाले हैं और हो सकेगा तो ओम का नियम भी देखेंगे आज। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमें जानना है पहले विभव के बारे में। विभव पोटेंशियल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। ये किसके कारण आता है? आवेश के कारण आता है। किसके कारण आता है? आवेश के कारण आता है। अनंत से एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। विभव कहलाता है। अनंत से एकांक आवेश अर्थात एक निश्चित आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? एकांक आवेश को लाने में। अच्छा, कहाँ तक लाने में? तो किसी एक निश्चित बिंदु ही होगा। एकांक आवेश को लाने में अब चाहे जहाँ तक लाया जाए, किसी एक निश्चित फिक्स पॉइंट पर ही लाया जाएगा। तो वहाँ तक लाने में यहाँ पे और इसको और भी सुधार सकते हैं डेफिनेशन को कि अनंत से एकांक आवेश को किसी निश्चित बिंदु पर या तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। अगर आप इसको नहीं लगाते तो भी आपकी परिभाषा सही मानी जाएगी, गलत नहीं मानी जाएगी। अनंत से एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। यह विभव किसके कारण आता है? आवेश के कारण। किसके कारण? आवेश के कारण। जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी या तल से ऊपर की ओर ले जाते हैं तो हम पृथ्वी को क्या करते हैं? गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करते हैं। ठीक है, अर्थात वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई तक ले जाने में एक निश्चित कार्य गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध करना पड़ता है। यह कार्य वस्तु के उस ऊंचाई पर गुरुत्वीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। समझ रहे हो ना? ऊंचाई पर जैसे कि mgh लग जाता है ना वर्ग के लिए। जो ऊंचाई पर कोई वस्तु ले जाते हैं तो उसके लिए क्या हो जाता है? वर्ग के लिए mgh। ये ऊंचाई हो जाती है, ये इसका द्रव्यमान हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण हो। जितना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होगा उतना ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। ठीक, इसके अनुसार आगे इसी प्रकार जब हम किसी अनावेशित वस्तु को कुछ आवेश देते हैं, अनावेशित वस्तु अर्थात जिस पर कोई आवेश ना हो, उस पर अगर कोई आवेश दे रहे हैं, उस पर कोई आवेश देते हैं तो वह वस्तु आवेशित होने लगती है। लेकिन कुछ आवेश ग्रहण करने के बाद वस्तु पर उपस्थित यह आवेश वस्तु पर आने वाली अतिरिक्त आवेश को प्रतिकर्षित करते हैं और हम इस प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह कार्य में एक ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाती है। यह कार्य वस्तु में एक ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाती है। इसी सिद्धांत पर विद्युत विभव की परिभाषा दी जा सकती है। क्या दी जा सकती है? अनंत से एकांक आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया ही कार्य ही क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। कोई वस्तु है, ये आवेश रहित है, आवेश रहित है। हमने आपको कल पिछले वीडियो में समझाया था आवेश कैसे आता है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर ऋणावेश आ जाता है, धनावेश आ जाता है। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है उस पर ऋणावेश आ जाता है।
अब आवेश, अब यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो ये ऋणावेशित होगी, ये ऋणावेशित होगी, लेकिन ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाएगी वे वस्तु? ऐसा तो नहीं चाहे जितना इलेक्ट्रॉन दे दो ये लेती चली जाएगी, लेती चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अर्थात जब इसके इलेक्ट्रॉन और इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन आवेश, जब ये ऋणावेशित, एक इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणावेशित हो जाएगी ये वस्तु, तब और इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका ऋणावेश, इसके भी ये भी ऋणावेश है, तो ऋणावेश को प्रतिकर्षित करता है, अर्थात हमें एक कार्य करना पड़ेगा फिर आवेश देने के लिए। तो अगर हम इस आवेश को चलाना चाहते हैं तो हम इस आवेश को देंगे तो उसके लिए क्या होना, उसके विरुद्ध एक बल लगाना पड़ेगा। वही बल क्या होता है? विभव होता है। उसी आवेश को अगर हम किसी वस्तु में किसी बिंदु तक पहुंचाना चाहते हैं, किसी निश्चित आवेश को, तो उसके लिए हमें बल लगाना पड़ेगा या फिर कार्य करना पड़ेगा, जो वही क्या है, वही विद्युत विभव होता है। आशा करते समझ पाए होंगे। इसीलिए इसी का आधार पर परिभाषा क्या दे देते हैं, अनंत से, कहीं से भी, अनंत से कोई फिक्स पॉइंट नहीं, एक निश्चित पॉइंट तक किसी आवेश, किसी निश्चित एकांक आवेश अर्थात निश्चित आवेश को एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। चलो, ये हो गई परिभाषा। माना कि Q आवेश को, माना कि Q आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है। क्या है? W है। तो उस बिंदु पर विभव होता है कितना? विभव विभव V बराबर, विभव को V से व्यक्त करते हैं, विभव को V से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं, जो भी लिखो, कार्य बटे Q। आवेश क्या है यहाँ पे? Q। तो विभव बराबर W/Q, ठीक है। या फिर W बराबर निकालेंगे तो कार्य यानी कि W बराबर क्या आ जाता है? Q/V। ये फार्मूले बन जाते हैं। ठीक। विभव का मात्रक वोल्ट होता है, इसका मात्रक जूल, इसका मात्रक कूलाम, जूल प्रति कूलाम, ठीक है, या वोल्ट। विभव का मात्रक वोल्ट होता है। मात्रक क्या निकालेंगे? जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। मिटा दे इसको। ऐसा करते समझ पाए होंगे। ठीक है, हमने आवेश को Q मान लिया है और जो कार्य होता है उसे W मान लिया, तो W/Q हो जाता है किसके बराबर? विभव के बराबर। क्योंकि परिभाषा यही तो है, किसी आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में। ऐसे परिभाषा दे सकते हैं, जो विभव होता है किए गए कार्य और किसी आवेश को लाने में किए गए कार्य और आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। ऐसे परिभाषा लिख सकते हैं। चलो, हो गया इतनी बात। यदि Q बराबर 1 कूलाम, W बराबर 1 जूल, 1 कूलाम आवेश को 1 कूलाम आवेश लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तो V क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। कब V 1 वोल्ट होता है? अर्थात 1 वोल्ट की परिभाषा लिखने के लिए आ जाए
तो क्या होगे, किसी यदि एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में, यदि एक कूलाम आवेश को, 1 वोल्ट की परिभाषा क्या बनेगी, 1 वोल्ट की परिभाषा क्या बनेगी, यदि एक कूलाम आवेश, सी मतलब कूलाम, एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किसी निश्चित बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े तो विद्युत विभव या विभव 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा। आ गई बात समझ में? चलो, आ गई बात समझ में 1 वोल्ट की परिभाषा? आपसे पूछ सकता है 1 वोल्ट की परिभाषा, कोई दिक्कत नहीं। आ गई बात समझ में 1 वोल्ट की परिभाषा बाबू? मिटा दे, इसको रफ कर दे। अब आ जाते हैं विभवांतर पे, पोटेंशियल डिफरेंस। विभव में अंतर ही क्या कहलाता है? विभवांतर। विभव में अंतर क्या ही क्या कहलाता है? विभवांतर। अर्थात किसी चालक में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच, उन बिंदुओं के बीच विभव के अंतर के क्या बराबर होता है? विभवांतर। किसी 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर उन 2 बिंदुओं के बीच विभव के अंतर के बराबर होता है। ठीक है। अब भाई इसका विभव अलग होगा, इसका विभव अलग होगा, इन दोनों का अंतर ही क्या होगा? विभवांतर। मान लो अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होगा वो अलग होगा, अर्थात इस बिंदु तक लाने में किसी आवेश को, एकांक आवेश को निश्चित इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अलग होगा। इन दोनों कार्य अलग तो इन दोनों का विभव अलग, क्योंकि विभव क्या है? कार्य के समानुपाती होता है। यही तो लिखे हो, इसके समानुपाती, इसके व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि आवेश जितना ज़्यादा होगा विभव उतना कम होगा, और आवेश जितने कम होगा विभव उतना ज़्यादा होगा। लेकिन कार्य जितना ज़्यादा होगा विभव उतना ज़्यादा होगा, कार्य जितना कम होगा विभव उतना कम होगा। अर्थात आवेश के व्युत्क्रमानुपाती और कार्य के समानुपाती होता है विभव। परिभाषा बनती है किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। जैसे किसी चालक में 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर
कहलाता, विभवांतर कहलाता है। समझ आ गई बात। फिर वही बात लिखा जाए कि माना कि आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में W कार्य किया जाए तो विभवांतर बराबर, तो विभवांतर V बराबर, विभवांतर V बराबर W/Q। V का मात्रक वोल्ट क्या होता है, ये वोल्ट नहीं वोल्ट ही है, वोल्ट होता है। V का मात्रक क्या होता बाबूजी, वोल्ट होता। आ गई बात समझ में, आशा करते हैं आ गई होगी। चलो एक वोल्ट विभवांतर कब होगा, जब W बराबर, जब W बराबर 1, Q बराबर 1, तो V बराबर 1 वोल्ट। अर्थात जब Q एक आवेश को या फिर एक कूलाम आवेश को, जब एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य, 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उन दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर, उन दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा। ऐसे आप इसकी परिभाषा दे देंगे, 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा। आ गई बात समझ में। चलो यार तेरे भिंगे, यार तेरे भिंगे, यार तेरे भिंगे। अब एक फार्मूला और बता देते हैं हम आपको। हमने अभी तक जाना क्या, V बराबर क्या जाना, W/Q। क्योंकि क्या होता, Q बराबर IT हम कल पढ़े हैं, Q बराबर IT हम कल पढ़े हैं, तो V बराबर क्या हो जाएगा, W/IT हो जाएगा, हो जाएगा। या फिर W बराबर VIT, ये फार्मूला भी यूज होगा। कार्य क्या हो जाएगा, VIT हो जाएगा। I की जगह भी हम Q भी लिख, IT की जगह Q भी लिख सकते हैं ना। यहाँ पे जैसे W बराबर QV हो जाएगा। कार्य का मात्रक जूल, ये जूल ही होगा। अच्छा ठीक, चलो फिर ठीक है। मिटा दे इसको। अब बात करते हैं वोल्ट मीटर और अमीटर की। वोल्ट मीटर, अमीटर। वोल्ट मीटर अमीटर के, वोल्ट मीटर से क्या मानते हैं, जाहिर सी बात है विभव या विभवांतर नापा जाता है। वोल्ट मीटर से किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापा जाता है। अमीटर से परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा की तीव्रता नापी जाती है। परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा की माप की जाती है, धारा की तीव्रता मापी जाती है। इससे क्या मापा जाता है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, विभवांतर नापा जाता है। इससे धारा की तीव्रता नापते हैं। इससे क्या नापते हैं बाबूजी, धारा की तीव्रता नापते हैं। ठीक है, इसका पैमाना या इसका मात्रक क्या होता है, इसका पैमाना किस में होता है, वोल्ट में होता है। और धारा का कल बताए थे हम, धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। और एक बात जान लो, इसे किसी परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में, समांतर। इसके बारे में हम समांतर क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम क्या होता है आगे पढ़ेंगे। इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। घरों में ये वोल्ट मीटर नहीं लगा होता है, वोल्ट मीटर काम्बो आ जाते हैं कुछ, जो
वोल्टेज भी बताते हैं। इन्वर्टर आप लगाते तो उसमें 220, 240, 100, 120, 140, 160, 220 या 220 से 240, हमारे घरों में वोल्टेज यही आता है ज़्यादातर, 220 से 240, इसी में सारे काम होते हैं। ठीक है, इसे किस क्रम में जोड़ते हैं? इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आ गई बात समझ में? इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं इसे। ठीक है, ठीक। इसे उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर बनाया जाता है, इसे निम्न प्रतिरोध का तार जोड़कर बनाया जाता है। इतनी बातें आपको याद रखनी है, छोड़ो इतनी बातें। ये पूछा जाता है वोल्ट मीटर को किस परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। अमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। अमीटर क्या नापता है? विद्युत धारा की तीव्रता नापता है। वोल्ट मीटर क्या नापता है? विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापता है। इस वोल्ट मीटर किस में पैमाना होता है, किस में मात्रक होता है? इस वोल्ट में, इसका धारा का एम्पियर में। एम्पियर को ए से व्यक्त करते हैं, वोल्ट को वी से। आ गई बात समझ में? अब क्या बचा? अब आपका ओम का नियम आ जाता है। आपका क्या आ जाता है? ओम का नियम आ जाता है। चलो ओम का नियम हम देख ही लेते हैं। ओम का नियम का सत्यापन भी है। फिर वैद्युत प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। तो ओम का नियम का सत्यापन हो जाएगा। देखो क्या करते हैं, चलो पहले पढ़ते हैं ओम का नियम। ओम का नियम इंपॉर्टेंट है, काम का है जानना। ओम्स लॉ, कौन सा लॉ बाबूजी? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, कौन सा लॉ? ओम्स लॉ। ये क्या बताता है? ये बहुत कुछ बताता है, ये बहुत कुछ बताता है। जॉर्ज साइमन ओम थे, एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया था। किसके बीच संबंध बताया था? इससे धारा और विभवांतर के बीच का संबंध बताया था ओम के नियम के द्वारा। इन्होंने बताया यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि लंबाई, ताप, दाब अपरिवर्तित रहें। कौन सी भौतिक अवस्थाएं? लंबाई, ताप अपरिवर्तित रहे, मतलब स्थिर रहें, तो उसके बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जब जो चालक के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर होगा वो प्रवाहित धारा के समान अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है, यही ओम का नियम है। ठीक है, तो एक नियतांक लगाते हैं, नियतांक आर लगाते हैं। आर क्या है? जहां दो परिभाषा, चलो परिभाषा हम लिख ही देते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई आदि अपरिवर्तित रहें, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती होता
तो समानुपाती कौन होता है? विभवांतर। किसके समानुपाती? धारा के, आई के। तो V बराबर एक नियतांक लगाते R, जहाँ 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 R एक नियतांक है, जहाँ R एक नियतांक है जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। आ गई बात समझ? जिसे क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है। विभवांतर की मात्रक आप जानते हैं वोल्ट होता है। आर का मात्रक, V का मात्रक जानते हैं वोल्ट, I का मात्रक जानते हैं एम्पियर, R का मात्रक नहीं जानते। R का मात्रक ओम। किस तरह सिंबल बनाते हैं? घोड़े की नाल के जैसा, घोड़े की ओम होता है। R का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। आ गई बात? इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहाँ से एक चीज़ बना सकते हैं बाबू, देखो। R बराबर निकालना चाहें तो V/I। अब यहाँ से एक परिभाषा और लिख देते हैं किताब वाले, देखते हैं। जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें अर्थात बदले नहीं, भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई अपरिवर्तित रहें, तो चालक के सिरों का विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात, सदैव या हमेशा एक नियतांक होता है। एक यार क्या है? नियतांक है। इनका मान जो होगा वो क्या होगा? नियत होगा। नियत होता है अर्थात नियतांक के बराबर होता है। और नियतांक को R से व्यक्त करते हैं, इस तरह परिभाषा दे देते हैं। सतत स्थिर, नियत मतलब स्थिर। क्या बोलते हैं? नियत मतलब स्थिर। हो गई बात समझ में? R का मात्रक ओम होता है, जिसे ओम इससे ओमेगा के चिन्ह से व्यक्त करते हैं। ओम का चिन्ह ये है। आ गई बात समझ में? अब मेरी बात सुनो, इससे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। ताप बढ़ाने पर आपको मालूम होना चाहिए धारा का मान घटता है। ताप बढ़ाने पर धारा का मान घटता है, अर्थात विभवांतर और धारा का अनुपात तभी नियत होगा जब भौतिक अवस्थाएं ताप दाब अपरिवर्तित रहेंगे। जितना ज़्यादा तार की लंबाई बढ़ाओ घटाओगे उससे भी धारा और वोल्टेज घटता बढ़ता है, और जितना ज़्यादा ताप दाब घटे बढ़ेगा उससे भी ताप दाब घटता बढ़ता है। दाब से भी ताप धारा का विभवांतर का मान प्रभावित होता है। आप देखते होंगे गर्मियों में धारा वोल्टेज जो होता है लो होता है, नहीं तो वोल्टेज रहेगा तो धारा का मान क्या होगा? कम होता। पंखा वगैरह धीरे चलते। लेकिन ठंडी अभी उसी टाइम पे, गर्मी के टाइम पे मौसम ख़राब हो जाए, हवा चल जाए, मतलब दाब बढ़ जाए और ताप घट जाए, ताप घट जाए तो धारा का मान बढ़ जाता है। वहाँ पे वोल्टेज भी उसका बढ़ जाएगा, धारा का मान भी बढ़ जाता है। पंखा तेज चलने लगते हैं। लाइट ठंडियों में देखते हो कि लाइट काफ़ी तेज रहती है गर्मियों की अपेक्षा। तो इससे ये कोई नियम झूठा नहीं, ये सच्चा नियम है। ये सच में ऐसा होता है। ताप दाब से धारा का मान, विभवांतर का मान प्रभावित होता है। नहीं तो अगर ये अपरिवर्तित रहते तो धारा और ताप दाब का मान, वो धारा, विभवांतर और I का मान क्या होता है? नियत होता है, स्थिर होता है, फिक्स होता है, मतलब घटता बढ़ता नहीं। आ गई बात समझ में? क्योंकि ताप दाब घटते रहते हैं, उसी की वजह से हमारा जो वोल्टेज वो बताने वाला मीटर होता है, वोल्ट मीटर, वो भी, उसमें भी वोल्टेज का मान घटता बढ़ता रहता है। ठीक है। आगे इसके बाद ओम के नियम का सत्यापन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। फिर वैद्युत प्रतिरोध के बारे में और सारी, वैद्युत प्रतिरोध किन किन चालकों पर निर्भर करता है ये जानना है। यहाँ पे हमने लिखा दिया है इसको, आर का मात्रक लिखा दिया हमने, आर का मात्रक और लिखा दिया है, आर के बारे में बता भी दिया है आर क्या है। आर के बारे में वैद्युत प्रतिरोध और लिखाने की ज़रूरत नहीं है। वैद्युत प्रतिरोध के बारे में आएगा तो यहीं से आप लिख सकते हैं। ठीक है। वैद्युत पर किसी चालक में वह गुण जो विद्युत धारा की प्रवाह का विरोध करता है क्या कहलाता है? चालक का प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। वैद्युत प्रतिरोध के बारे में थोड़ा जान ही लेते हैं और
विद्युत या वैद्युत प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, विरोध करता है। वैद्युत प्रतिरोध या सिर्फ प्रतिरोध भी कह सकते हैं, वैद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोध कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, ठीक है। तो ओम के नियम से ओम के नियम से ओम के नियम से R बराबर V बाई आई, V बाई आई, जहाँ R एक नियतांक है जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जहाँ R एक नियतांक जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। R का मात्रक R बराबर क्या है? V अपान आई। V का मात्रक क्या? वोल्ट, इसका एम्पियर, या क्या कह देते हैं? ओम, या क्या कह देते हैं? ओम। ओम को कैसे व्यक्त करते हैं? ऐसे। ठीक, वोल्ट प्रति एम्पियर या फिर वोल्ट होता है आर का मात्रक। अब आर किस किस पर किन किन बातों पर निर्भर करता है आर का मान, उसका अलग फंडा है। अच्छा बाबू, उसका क्या फंडा है? अलग फंडा है। तो उसको अगले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगले वीडियो में देख लेंगे। थैंक्स अ लॉट।